हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो अगर आपको ये पता है या नहीं पता, तो फिनटेक सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है इन इंडिया। देखो, फिनटेक सेक्टर में क्या आता है, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी है, खासतौर से मोस्टली लैंडिंग वाली कंपनी है। आपको चाहे पता हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे काफ़ी सारी कंपनी क्रेडिट हो, सब के सब आज की डेट में आपको पोस्ट पेड लिमिट बेसिकली लोन ऑफर करने लगे। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन इंडिया और ज़्यादा करेगा भी, जो इसकी प्रोडिक्शन है बाई 2030 या $400 बिलियन की इसकी वैल्यूशन टोटल इस मार्केट की हो जाएगी। अराउंड 18% की इसकी ओवरऑल ग्रोथ है। तो इन सबको क्यों बता रहा हूँ, क्या मैं कोई बिजनेस एनालिटिक्स चैनल नहीं, ये बता दो। इस सेक्टर में अगर आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं, स्टार्टअप वगैरह करते हैं या आप ऑलरेडी डील करें, तो काफ़ी अच्छा आपका फ्यूचर होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिनटेक सेक्टर रिलेटेड। तो फिनटेक सेक्टर आपको पता है काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। फिनटेक सेक्टर जैसे क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसे ही सारी कंपनी, सभी की सभी कंपनी आपने देखा हो तो पोस्ट पेड लिमिट बेसिकली लोन ऑफर कर रही है। अगर इस सेक्टर से आप डील करते हैं, कोई स्टार्टअप या इससे रिलेटेड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस परफॉर्म करेगा। तो अगर आप कोई लोन वगैरह से डील करते हैं या इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बैकएंड चाहिए लोन मैनेजमेंट के लिए, या आप छोटा मोटा P2P लैंडिंग करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो आपके बारे में हम बनाने वाले बात करने वाले हैं लोन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। चलिए, उसके लिए हमें जो चाहिए वो है क्रेडिट लाइट, ठीक है, मल्टी ब्रांच लोन सेविंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जिसमें आपके मल्टीपल ब्रांच सपोर्ट होंगे, लोन मैनेजमेंट सिस्टम होगा, सेविंग मैनेजमेंट होगी, मल्टीपल अकाउंट टाइप हो सकते हैं, मल्टीपल करेंसी सपोर्ट हो सकती हैं इसमें आपकी, ठीक है, और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी नीड है होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है। तो आई ऑलरेडी हैव वन, नहीं है आपके पास तो आप होस्टिंगर से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी होस्टिंग है, बिग रॉक से ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। तो फाइल मैनेजर में जाते हैं, पब्लिक HTML में, ये बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद जो हमारी फाइल्स हैं, जो इसकी फाइल्स हैं, जो कि आपको नीचे से मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम इनको अपलोड करते हैं। जब तक ये हो रही है तब तक हमें डाटाबेस चाहिए। या भैया कितने कितने का लोन मैनेज करना है, तो डाटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो हमारी सारी फाइलें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब जो भी आपका डोमेन है आप उसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो सर्वर इज़ रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, रिमेंबर यहाँ पे PHP का जो आपका तो यहाँ पे हम अपना डाटाबेस इंफॉर्मेशन डाल लें। तो जो भी आपने डाटाबेस क्रिएट किया था वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इनवैलिड सेटिंग, डाटाबेस यूजर नेम, डाटाबेस नेम, ठीक है। आप जिससे आपको लॉगिन करना है वो यहाँ पे डाल दीजिए सभी आपकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपकी जो भी कंपनी का नाम है, तो मेरे केस में ये एक डेमो लोन कंपनी है। आपके केस में जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, जो भी है अपना टाइम जोन है आप वो डाल सकते हैं। तो काफ़ी GMT के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो अभी के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने अभी अपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे, आप उनसे उनको लॉगिन कर लीजिए। तो कुछ इस तरह का आपको लॉगिन विंडो दिख जाएगी। आप जो भी आपने को आपको चेंज करना, तो ये मेन ब्रांच है, तो आप इसको जैसे दिल्ली है, भोपाल है, जो भी आपको डालना है मेन ब्रांच जो भी आपके लिए, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग आ गई आपकी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है ये सब कुछ, या राइट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। करेंसी कहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो मेंबर साइनअप कर सकता है, तो हमने इसको भी डिसेबल कर रखा है। आपका चाहो तो अनेबल कर सकते हो। तो ट्रांजेक्शन फीस जो भी लगेगी, कितने परसेंटेज लगेगी, तो ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर अपने 1% से का, ये यहाँ पे आप ईमेल SMTP की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेमेंट SMS गेटवे हैं, ठीक है। तो यहाँ के थ्रू आप अपना SMS, कोई भी जैसे लोन पास हो गया, लोन रिजेक्ट हो गया, वो सब जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन जॉब हो गया, गूगल रिकैप्चा हो गया, लोगो हो गया, जो भी आपको यहाँ लोगो आपको लोड करना है, और कैश। तो बेसिक सेटिंग्स थी। अब आ जाती है यहाँ पे ब्रांच।
तो यहाँ पे हम एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक ब्रांच क्रिएट कर दे रहे हैं भोपाल, ठीक है। तो भोपाल के हम एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारे ब्रांच बनेंगे। नेक्स्ट आता है मेंबर। मेंबर बेसिकली हमारे वो लोग हैं जिनको लोन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम साइन अप करके मतलब वैसे भी दे सकते थे और चाहे तो यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेंबर रिक्वेस्ट हमने ऑप्शन बंद कर रखा है, तो हम यहीं से एक मेंबर ऐड कर देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं अरुण सोनी, ठीक है। आप जो भी आपको मोबाइल नंबर देना है उसका वो आप दे दीजिए। क्या ये लॉगिन कर सकता है? बिल्कुल। अगर इसे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है लोन के लिए, अपना चेक करना है, ठीक है, तो वो चेक कर पाए, इसलिए हम इसको एक दे देते हैं लॉगिन के लिए डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इसको हमने यहाँ पे एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेंबर बन गया है, मेंबर रेडी टू गो। मेन ब्रांच पे हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब कोई लोन, तो लोन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेसिकली मेरे में शायद एक बना भी होगा, तो हाँ, यहाँ पे एक ऑलरेडी कार लोन मैंने बना रखा था, ठीक है। तो कार लोन जैसे प्रोडक्ट में ऐड नहीं हो जाते हैं, यहाँ पे हम एक होम लोन का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेसिकली आप लोन देते हो, कोई भी कंपनी लोन देती है, कुछ पर्सनल लोन देती है, कुछ एजुकेशन लोन देती है, कुछ डिफरेंट टाइप के लोन देती हैं। तो आप स्पेसिफिक टाइप का आप बनाना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हम यहाँ पे बनाते हैं होम लोन, एक हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जिसमें हम देंगे 1 लाख से 10,000 से इतने यहाँ तक का, ठीक है, 1 लाख। यहाँ पे हमने टेन्योर हो गया 5 ईयर, 5 साल का वैसे होता नहीं है, 10 साल का देते हैं, ठीक है। और लोन रिपेमेंट गारंटी होगी 500 रुपये, ठीक है। और हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम लोन पे जाते हैं, अब हम एक लोन रिलीज़ करते हैं। तो कोई भी प्रीफिक्स आप दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे L123 कर देते हैं। प्रोडक्ट हम कार लोन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अरुण सोनी को दे रहे हैं। करेंसी INR में हो गई, ठीक है। अप्लाई फॉर 10,000 रुपीज़, ठीक है। लेट पेनल्टी हो गया, जो भी उसकी आपको सपोर्टिंग, जो भी आपका सिविल स्कोर वगैरह वो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कोई गारंटी है तो वो अपलोड कर सकते हो, या कोलेट्रल के लिए कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं सपोज उसने, तो यहाँ पे हम मोस्टली ज़मीन के कागजात रखते हैं ना, पुरानी फिल्म की तरफ वो डाल देते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो आप वो सब यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा पूरा सब कुछ, जब अप्रूव हो जाएगा तो यहीं से हम अप्रूव भी कर देते हैं इसको, कि मेन ब्रांच है तो हम अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इस तरह से देखिए शेड्यूल बन के आ गया, कैसे 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 ये हमने काट लिया, ठीक है। इस तरह से उस पर जाएगा, उस पर इतना इंटरेस्ट जनरेट होगा, ये चीज़ आप PDF जनरेट करके दे सकते हैं। जब भी कोई वो पेमेंट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ठीक है। अब हमें सपोज रीपेमेंट डालना है यहाँ पे, तो हमने ऐड किया रीपेमेंट, डेट सेलेक्ट करी, लोन सेलेक्ट किया जो भी चल रहा था, डेट सेलेक्ट करी, कोई अगर पेनल्टी है तो वो सिलेक्ट करी, अमाउंट जो था वो था, सबमिट कर दिया, ठीक है। हमने सबमिट कर दिया, तो हम जाकर लोन पे देखते हैं, व्यू करते हैं, रीपेमेंट में जाते हैं, देखिए आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे रीपेमेंट डालेंगे। अब अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के टाइप होते हैं, आप सेविंग और करंट, तो यहाँ पे जैसे इसमें सेविंग, तो हम एक सेविंग अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। करेंसी इसमें होगी INR, जिसमें हम रिटर्न देंगे बहुत ज़्यादा 5%, बहुत ज़्यादा है वाकई में, ठीक है, इन ईयरली बेस पे, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस होगा आपका 500, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट 500 और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। मेंटेनेंस फीस, ये सभी आप डिटेल्स को यहाँ पे अपने हिसाब से अपने अकाउंट को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बन गया, तो आप अब यहाँ पे चाहे तो आप अपना कोई भी किसी भी मेंबर के लिए कोई भी अकाउंट आप यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखा होगा आपने, अकाउंट्स होते हैं लोन मैनेज, जो उनके लोन होते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे आपका अकाउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से विड्रॉल वगैरह के लिए इनकी फैसिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब भी कोई डिपॉजिट होगा या वो अपने खर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अगर आपको करना है तो आप यहाँ से डिपॉजिट देखिए, मैंने जैसे क्लिक किया तो उनका जो अकाउंट नंबर था वो आ गया, लोन का अलग चल रहा है, ये लोन अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें डाला 400 रुपये, डिस्क्रिप्शन का कुछ डालना नहीं तो किया, ओके। हाँ, मिनिमम हमने डाला 600 रुपये, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा वहाँ पे आपको सब कितना, पहले 5,000 था, फिर ये था, यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स दिख रही है वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिख रही है। सेम इस तरह से अब यहाँ पे आपके एक्सपेंसेज आ जाएंगे। अब डिपॉजिट मेथड में कि हम चाहें तो हमारे पास डिफरेंट आपके पास पेमेंट गेटवे है, कॉन्फ़िग में जाके आपके पास अगर KYC वेरीफाइड है तो आप उनकी की डाल देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क करना वो
चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप मिनिमम लिमिट, मिनिमम अमाउंट, फिक्स और अपने चार्जेस भी आप दे सकते हैं, तो यू विल ऑल्सो गोइंग टू अर्न। ठीक है, तो 3% तो वो काटते हैं, तो मोस्टली आप 1% तक दीजिए, हाँ, अगर आप इसे यूज़ करें। तो इस तरह से ये सारे फीचर है। यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग फीचर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट देखने के लिए अकाउंट आईडी चाहिए होती है, किस अकाउंट की। तो हमारी अकाउंट आईडी क्या आती है, हम इसे देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे गए और रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट में गए, अकाउंट स्टेटमेंट पे गए, यहाँ पे हमने अकाउंट आईडी डाली, फिल्टर किया, जो भी था, ओपनिंग बैलेंस था, इनिशियल डिपॉजिट था, और ये आपका सब कुछ यहाँ पे डिपेंड आ गई, इससे सारे से प्रिंट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्क कर गया लोन अमाउंट, और यहाँ पे आपका आ गया सेविंग डिटेल्स। अब जो हमने मेंबर बनाया था उसकी सभी डिटेल्स को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्राइवेट विंडो में खोल लेते हैं। ठीक है, तो जो भी उसकी डिटेल्स थी हम वो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग डेट आ रही है लोन की, तो पे नाउ का ऑप्शन आ गया। अगर आपने क्रेडिट कार्ड जो आपने दिया है ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके अकाउंट में ऑलरेडी, जैसे मेरे पास 2000 रुपये ऑलरेडी मेरे अकाउंट में, तो मैं यहाँ से ऑलरेडी पेमेंट कर सकता हूँ। इस तरह से आप यहाँ से पेमेंट हो जाएगा आपका, जो भी अपकमिंग जैसे था ना, इस तरह से यहाँ पे सब कुछ आपको, सब कुछ यहाँ पे जो भी था वो सब कुछ आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। इनकेस आपको कोई और नया लोन अप्लाई करना है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, पर्सनल लोन हो गया, फ़ोन लोन हो गया, आप इस तरह सेटअप कर सकते हैं, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है कि आप लोन में कितना आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये देते हैं, 12% का इंटरेस्ट है फ्लैट है। ठीक है, टर्म हो गया हमारा 3, ठीक है, पीरियड हो गया 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, लोन रीपेमेंट कैलकुलेट हमने कर दिया, हमने यहाँ डाला, तो हमें कितना कितना देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट होगा, सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके आ गया। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट लोन बैंकिंग सिस्टम, और सो आप यू कैन से बैंकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और बाय द वे इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यहाँ से आपसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।